नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां चुनावी काउंटडाउन से पहले ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, क्योंकि अब दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनावी समय में ममता बनर्जी को जो एक के बाद एक बड़े झटके लगते आ रहे हैं, और अब इसी कड़ी में उनके चहेते कहे जाने वाले दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने राज्यसभा में कैसे इस्तीफा दिया था ये कहकर कि उनका दम अब पार्टी में घुटने लगा है। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि अब दिनेश त्रिवेदी बीजेपी का खास चेहरा बन चुके हैं। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को यहां पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की बुरी तरीके से किरकिरी होने वाली है। आपको बताते चले, दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी कार्यालय में जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन किया, और इसके अलावा पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान सहित तमाम बड़े नेता इस दौरान साथ में मौजूद रहे। और इसके अलावा आपको यह भी याद दिला दें कि दिनेश त्रिवेदी ये वही शख्स है जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि टीएमसी पार्टी में उनका दम घुटता है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और मेरी आत्मा की आवाज मुझे ये कहती है कि मुझे इस पद से, इस पार्टी से इस्तीफा देकर देश की सेवा करनी चाहिए। और यही बड़ा कारण था कि दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बोलने के दौरान अपना इस्तीफा टीएमसी को सौंपा था। तो बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से दिनेश त्रिवेदी टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे, 1998 में टीएमसी पार्टी दिनेश त्रिवेदी ने ज्वाइन की थी, और 12 फरवरी 2021 को पार्टी से इस्तीफा दिया। लगभग 23 साल दिनेश त्रिवेदी ने अपने कीमती समय इस पार्टी को दिया, लेकिन ममता बनर्जी की निर्ममता की वजह से आखिरकार उन्हें पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा। तो वाकई जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं, वाकई ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों टीएमसी पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है कि अब उन्हीं के नेता उनका साथ छोड़ के जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि आज बीजेपी कार्यालय में जेपी नड्डा ने साफ तौर पर उन्हें पार्टी ज्वाइन कराकर उनका पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पार्टी में आपका स्वागत है, और इसके अलावा जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या करना टीएमसी का काम था, और इसीलिए अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करने के लिए आप बीजेपी में आए, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने दिनेश त्रिवेदी से कहा कि अब आप पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभालेंगे, पश्चिम बंगाल की सेवा आप करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक अच्छे पार्टी, अच्छे व्यक्ति गलत पार्टी में थे। तो जिस तरीके से लगातार दिनेश त्रिवेदी का पार्टी में पूरे जोर शोर से स्वागत किया गया, दिनेश त्रिवेदी ने भी इसका आभार जताया। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयानों में इस दौरान पार्टी ज्वाइन करने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लंबे समय से इस वक्त का इंतजार था कि मैं कब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जनता की सेवा कर सकूं। तो जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी के चेहरे पर जो खुशी दिखाई पड़ रही थी, ये साफ तौर पर बयां करती है कि वो किस तरीके से परेशान थे और किस घुटन में लगातार टीएमसी का साथ देते हुए काम कर रहे थे। और आपको बताते चले कि इसके अलावा दिनेश त्रिवेदी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनता के परिवार में मैं शामिल हुआ हूं, और मेरे लिए देश सर्वोपरि है। पिछला वाकया याद करते हुए उन्होंने किस्से के दौरान ये बताया कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान यानी कि पड़ोसी मुल्कों पर भी निशाना साधते हुए ये कहा कि अब पड़ोसी मुल्क भी हिंदुस्तान को सीरियसली लेने लगा है, क्योंकि अब वो डरता है कि भारत जो बात कहता है, जो बोलता है, हिंदुस्तान वो करके दिखाता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से राष्ट्रहित में जो काम बीजेपी सरकार कर रही है, मोदी सरकार जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े फैसले लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में अब ये वजह है कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं। और यही वो बड़ी वजह थी कि दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी का साथ छोड़ा और मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की सेवा करने का मन बनाया है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि दिनेश त्रिवेदी ने यह भी कहा कि हम तंग आ चुके थे, मुझे लोग फोन करते थे, यहाँ आपके लोग आते हैं, हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं और पैसा मांगते हैं, मैं उन लोगों को जवाब दे देकर थक चुका था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल क्या बनता जा रहा था जिसका मुझे डर था, लेकिन अब बंगाल में परिवर्तन होगा। तो साफ तौर पर पार्टी ज्वाइन करने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने साफ तौर पर यह कहा कि अब पश्चिम बंगाल की जनता जो परिवर्तन चाहती थी, बीजेपी वो प्रदेश में परिवर्तन लेकर आएगी। और अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा का माहौल बना हुआ था उसे खत्म किया
जाएगा और प्रदेश में बदलाव किया जाएगा। तो वाकई बड़ा झटका ममता बनर्जी को यहाँ पर लगा है, क्योंकि अब जो एक के बाद एक बड़े चेहरे उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से उनको पार्टी में घुटन होती थी, पर चाहे वो बात दिनेश त्रिवेदी की क्यों ना हो, चाहे वो बात शिशिर अधिकारी की क्यों ना हो, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि कैसे अब शिशिर अधिकारी ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब उन्हें वो आदर, वो सम्मान पार्टी में नहीं दिया जा रहा। लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल शिशिर अधिकारी के लिए भी किया जा रहा है। तो किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी पक्षपात की राजनीति करती है, लगातार पार्शियलिटी नेताओं के साथ करती आ रही थी। और यही वह वजह है कि अब जो बड़े बड़े नेता जिन्होंने अपना पूरा लंबा वक्त, लंबा जीवन प्रदेश की सेवा में निकाल दिया था, बंगाल में बदलाव लाने के चलते, लेकिन जिस तरीके से जो तानाशाह रवैया ममता बनर्जी का था, उससे तंग आकर अब तमाम जो पार्टी के नेता थे वो अन्य पार्टियों में जा चुके हैं। और ज्यादातर लोग, बड़े बड़े जो चेहरे लगातार बीजेपी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में बदलाव करने की लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से बड़ा झटका साफ तौर पर यहाँ पर लगा है, और जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी ने जो बयान दिया है अपना पार्टी ज्वाइन करने के बाद कि जैसा मुझे आदेश मिलेगा मैं वैसा काम करूंगा। और इसके अलावा तो साफ तौर पर दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक जो ताबड़तोड़ बयान अपने दिए हैं, ये साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि अब जिस तरीके से घुटन में रहकर दिनेश त्रिवेदी काम कर रहे थे, वो अब दिल लगाकर भारतीय जनता के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। और उसी कड़ी में आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है, बंगाल की जनता तरक्की चाहती है, वो हिंसा और भ्रष्टाचार नहीं चाहती। राजनीति कोई खेला नहीं होता, यह एक गंभीर चीज है। और खेलते खेलते वो ममता बनर्जी आदर्श भूल गई। दिनेश त्रिवेदी ने साफ तौर पर यह बयान दिया। तो वाकई जिस तरीके से बड़ा झटका ममता बनर्जी को यहां पर लगा है, और जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि बड़े 10 विधायक और 3 सांसद जो कि टीएमसी पार्टी छोड़ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब रैली करेंगे 7 मार्च को, ये तमाम नेता बीजेपी में शामिल होंगे। तो एक के बाद एक जो बड़ा झटका पश्चिम बंगाल को लग रहा है, ममता बनर्जी को लग रहा है, ये साफ तौर पर जाहिर कर देता है कि अब पश्चिम बंगाल की जनता पूरे मूड में है कि वो घुसपैठियों की पार्टी, आतंकवादियों की पार्टी प्रदेश में नहीं चाहती। वो कोई भी हिंसा अब प्रदेश में हो बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही वो बड़ी वजह है कि जिस तरीके से बीजेपी की परिवर्तन रैली जो लंबे समय से निकाली जा रही है, और जैसा समर्थन जनता का उसको मिल रहा है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि अब की बार प्रदेश में मोदी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और इसी को लेकर अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया में भी सामने आने लगी है। और आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि टीएमसी होर्डिंगों पर कब्जा कर सकती है, बूथों और दिलों में नहीं। भाजपा और मोदी जी लोगों के दिलों में है। आप होर्डिंग्स पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जनता के दिल से मोदी को कैसे निकालेंगे। और इसके अलावा आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ तौर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी और भारी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। टीएमसी बेकार में माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े झटके, तो चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, तो चाहे वो दिनेश त्रिवेदी हो, तो चाहे वो तमाम अन्य वो नेता हो जो लगातार टीएमसी के सिपा सलाहकार कभी माने जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से उन्हीं के पार्टी के नेता जिस तरीके से टीएमसी के कामों को नकार रही है, जिस तरीके से असलियत जो अब सामने आ रही है कि कैसे ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ हिंसा कराती थी प्रदेश में, और इसी के कारण सभी नेताओं का दम घुटता था, क्योंकि उनके बातों को लगातार नजरअंदाज ममता बनर्जी करती आती थी। और यही वो वजह है कि अब बड़े बड़े चेहरे, फिर चाहे वो फिल्मी सितारों के हो, फिर चाहे वो उनकी अपनी पार्टी के लोग हो, वो अब बीजेपी से हाथ मिलाकर प्रदेश में विकास करना चाहते हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि टीएमसी अपनी जो लिस्ट टीएमसी ने जारी की है, और ये कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी राहुल गांधी की ही तर्ज पर 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को पूरा डर था कि अमेठी में जनता उन्हें प्यार नहीं देगी, और यही वजह थी कि उन्होंने वायनाड से भी चुनाव लड़ा। और इसी वजह को देखते हुए ममता बनर्जी भी अब तक ये मन बना रही थी
कि वो भवानीपुर सीट और नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जब सीटों का जो बंटवारा हुआ, जो सूची सीटों की आई, उसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी की घबराहट इस कदर दिखी, उनकी बौखलाहट, उनका हारने का डर इस कदर सामने आया कि ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कही है। और वजह यह है कि नंदीग्राम में मुस्लिम बहुल जो वोट है वो ज्यादा मात्रा में है। और अगर हम भवानीपुर सीट की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से हमने कहा देखा था कि जो मुस्लिम आंकड़ा वहां पर कम है, गुजराती समाज वहां पर ज्यादा रहता है। और यही वो वजह है कि अब ममता बनर्जी साफ तौर पर घबरा चुकी हैं। उन्हें ये पता है कि अब 2021 में ये जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा का जो काउंटडाउन जारी हो चुका है, इसमें ममता बनर्जी की जमीन खिसकने वाली है। हालांकि आधी जमीन उनकी खिसक चुकी है, क्योंकि उनके जो तमाम नेता थे जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था, जिन्होंने ममता बनर्जी की पृष्ठभूमि को तैयार किया था, वो इस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ चुके हैं। और यही वो वजह है कि अब ममता बनर्जी सिर्फ मात्र एक सीट यानी कि नंदीग्राम से लड़ने का फैसला बना रही हैं। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि भारी हार ममता बनर्जी को इस बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से जो तानाशाह रुख उन्होंने अख्तियार किया था, अब प्रदेश की जनता ये जान चुकी है, खुद टीएमसी के नेता ये जान चुके हैं कि अब प्रदेश में बदलाव होना बेहद जरूरी है, नहीं तो प्रदेश आतंकवादियों के हाथ बिक जाएगा। और इससे पहले कि प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां और बढ़े, अब बीजेपी की सरकार वहां पर बननी चाहिए, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर बीजेपी का एक ही नारा है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और यही वह बड़ी वजह है कि अब टीएमसी के तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल होकर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं और प्रदेश को आतंकवाद से मुक्त करना चाहते हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।